Hello everyone, good morning. So welcome back to my next video, next part of accounting for share capital. So start करते हैं। पहले थोड़ी सी रिवीजन से ओवर सब्सक्रिप्शन क्या था कि जब हम कुछ शेयर हमने शेयर अप्लाई करे होते हैं वो हमारे किससे एक्स्ट्रा होते हैं जितने हमने इशू करे हो। मानो हमने इशू करे थे 10,000 शेयर्स कि आ जाओ, मतलब कंपनी ने इशू करे कि हम सब्सक्राइबर्स को कि आप हमारे कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीद सकते हो, लेकिन हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितना आया 12,000 शेयर्स का। तो वो किसका केस हो जाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो हम इसी के रिगार्डिंग आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि आगे इसके बारे में क्या है। अब इसके अगर हमारे पास अब एक्स्ट्रा शेयर्स आ गए, अब हम करेंगे क्या? अब हमने इशू ही 10,000 करे तो हम 12,000 कैसे दे दे लोगों को? तो हम क्या करेंगे? अब इसके 3 ऑल्टरनेटिव गिवन है। क्या है? पहला ऑल्टरनेटिव क्या है? रिजेक्शन ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन। जो 2,000 हमारे पास एक्स्ट्रा आई है उसको हम क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे कि हम आपको नहीं देंगे। उसके बाद सेकंड है पार्शियल और प्रोराटा। प्रोराटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या करते हैं, जितना हमारे पास शेयर्स है उनको ही सब में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांट देते हैं। बेसिकली क्या है? प्रोपोर्शनेट बेसिस। ठीक है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। या तो हम क्या करेंगे, कुछ को हम वापस कर देंगे, कुछ को हम रिजेक्ट कर देंगे और कुछ को हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे देंगे शेयर्स। ठीक है। अब आगे क्या गिवन है? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस है आपसे मंगाए मैंने 5 रुपए, लेकिन आप मुझे दे गए 7 रुपए, तो वो क्या हो गई? आपके 2 रुपए क्या होगा? कॉल्स इन एडवांस। हम इसको क्या करेंगे? आगे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद अब आगे क्या है? एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके लिए आपकी एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। हमने क्या करा? बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के हमारे पास इतना पैसा आ गया। अब आगे क्या है? एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटेड शेयर्स। आपने क्या करा? जो एप्लीकेशन मनी आई थी आपने उसके लिए क्या कर दिया? आपने शेयर्स अलॉट कर दिए। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेट शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी। उसके बाद है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब वही जो 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा रिसीव करे, अब इसका क्या करेंगे? अब इसका या तो आप करेंगे रिफंड, अगर मैं आपको कुछ नहीं दे रही तो आप क्या कर दोगे? रिफंड कर दोगे। लेकिन आप क्या करोगे? अगर आपने रिफंड नहीं करा, अगर आपने उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रखा, तो हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे? हमने मांगे थे आपसे एप्लीकेशन पे सिर्फ 5 रुपए, आप दे गए 7 रुपए, तो मेरे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा है? 2 रुपए एक्स्ट्रा है। अब इस 2 रुपए को मैं क्या करूंगी? अगर जो भी मानो मैंने आपसे 3 रुपए अलॉटमेंट पे मंगाने हैं, अब मैं क्या करूंगी? जब मैं आपसे अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगाऊंगी तो आप तो मुझे आगे कह दोगे मैं क्यों दूं, मैंने आपको पहले भी तो 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे। तो वो क्या हो जाएगा मेरा, मैं क्या करूंगी? उसको अपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझे 9 रुपए दे दिए, ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे आपने दिए, एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे 9 रुपए, लेकिन उसमें से मैंने 5 रुपए आपको आप एप्लीकेशन की शेयर कैपिटल दे दी, उसके बाद बचे 4 रुपए, 3 रुपए मैंने आपसे अलॉटमेंट के मंगा लिए, फिर भी आपने 1 रुपए मुझे एडवांस पे कर रखा है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन डेबिट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इसकी मैं आपको एंट्री करके बताती हूँ। एक कंबाइंड एंट्री भी हम इसकी कर सकते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे हम? अगर आप पिछली स्लाइड पे देखें तो क्या एंट्री करेंगे हम? क्या आप बता सकते हैं? हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जो आपने रिफंड कर दिया, टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब या तो आपने उसका जो पैसा था वो कहाँ एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, और टू कॉल्स इन एडवांस। ओके। तो मतलब क्या है? अगर आपने कुछ पैसा रिफंड कर दिया वो इसमें आ जाएगा, अगर कुछ आपने शेयर अलॉटमेंट दे दी वो इसमें आ जाएगा, और अगर फिर भी आपके पास कुछ पैसा बचता है तो वो आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस में। ठीक है। अब अपनी एंट्री अपने आगे चलते हैं। आगे हमें क्वेश्चन गिवन है, मर्करी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल। 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे और बैलेंस 1 रिक्वायर्ड। अब आपका बैलेंस कितना बच रहा है? 30 30 60 60 और 100 में से माइनस करें 40, मतलब 40 रुपीज वो बाद में मंगाएंगे। अब वो बोल रहे हैं कि आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,20,000, आपने मंगाई कितनी थी? सिर्फ 1 लाख, मतलब कितनी एक्स्ट्रा आ गई? 2,000 हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई। आपके शेयर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? बाकी जो 20,000 लोग हैं, सॉरी 2,000 नहीं, यहाँ पे 20,000 जो लोग हैं उनको हमने रिफ्यूज कर दिया। हमने बोला हम आपको नहीं दे सकते, अलॉटमेंट मनी हमारी रिसीव हुई सिर्फ इतने शेयर्स पे, आपका जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है। अब जब आपने पहली एंट्री करी, पहली एंट्री आप करोगे कितने पे करोगे? आपके पास एप्लीकेशन लेके कितने लोग आए? 1,20,000
20,000 लोग आए, कितने रुपए में? 30 रुपीज में, तो मतलब 3,60,000। लेकिन आपने बोला मैं सबको नहीं दे सकता, मैं तो सिर्फ जो 1 लाख लोग हैं उनको दूंगा, तो 1 लाख इंटू 30, इतने लोगों को मैंने अपनी शेयर कैपिटल दे दी, बाकी सबको अपने बैंक से पैसा वापस कर दिया कि 20,000 जो लोग हैं वो आओ और अपना पैसा लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? वही ड्यू की एंट्री करेंगे। वो कैसे करेंगे? एग्जैक्ट 30 इंटू 1 लाख। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 30 लाख। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आपने फिर दोबारा देखो, मैंने आपको क्या बताया था एक बार कि आप मंगाओगे पूरा पैसा, लेकिन आपको कभी कभी लोग सारा पैसा नहीं देंगे। अब आपने जब 1 लाख लोगों से पैसा मंगाया, लेकिन आपको दिया सिर्फ 99,500 लोगों ने, तो कितना दिया? 30 रुपीज। तो आपका अमाउंट आ जाएगा ये। बाकी जो बचे हुए हैं कितने? 500 शेयर्स का 30 रुपीज, कितना है? 15,000। ये आपका है कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स क्यों? क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग है, हमने मंगाया था और उन्होंने दिया नहीं। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड ऑल्टरनेटिव की तरफ। आपका था पहले रिफंड वगैरह वाला, अब है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। अब बोल रहे हैं जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट होगा और हमें रिक्वायर्स दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। वही मैंने आपको बताया था ना, अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव होंगे तो हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और जरूरत है कि आपको एक्सेस मनी आप अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर देंगे, और फिर भी कुछ बचता है तो उसको हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, अगर लेकिन क्वेश्चन में बोला है एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिफंडेड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आप क्या करो? अलॉटमेंट मनी भी एडजस्ट करो, कॉल मनी भी एडजस्ट करो, तब कुछ बचता है तो उसको वापस करो। तो हम क्या करेंगे? पहला बच करेंगे उसको हम शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट, फिर करेंगे कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट, और फिर अगर फिर भी कुछ बैलेंस बचता है, इतना ही ज्यादा दे दिया है आपने, तो उसको हम क्या कर देंगे? बैंक से अपने रिफंड कर देंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास? क्रिस्टा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच पेबल। ठीक है, क्रिस्टा लिमिटेड ने क्या करा? 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, 50 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन मनी 10 रुपए, अलॉटमेंट 15, और फर्स्ट कॉल ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, 2 महीने के बाद पर शेयर पे ड्यू है, 15 पर शेयर है। सेकंड कॉल वो भी 2 महीने बाद है, और 10 पर शेयर है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 फेब। ठीक है, एप्लीकेशन 1 जनवरी को आई थी और अलॉटमेंट हमने कब करी है? 1 फेब को करी है। पहले हम करेंगे अलॉट पास जनरल एंट्रीज अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड द एप्लीकेशन फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। वो बोल रहे हैं हमने क्या करा है? 1 लाख शेयर्स को फुल कर लिया, अपना लॉट कर दिए शेयर्स, और बाकियों को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। मतलब 3 लाख लोगों को हमने मना कर दिया, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। ठीक है, तो उस केस में हमारी क्या एंट्रीज होंगी? ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल पीछे एग्जैक्ट ऐसी सेम करवाया हुआ है, तो आप देखेंगे तो वही होगा। बैंक अकाउंट आपका पूरे अमाउंट से हो जाएगा 4 लाख इंटू 1, 4 लाख इंटू 10, सॉरी, तो आ जाएगा 40 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने सिर्फ 1 लाख लोगों को शेयर दिए, तो 1 लाख इंटू 10, और ये 3 लाख को क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। और बाकी आपकी नॉर्मली 15 रुपए आपने अलॉटमेंट में मंगाए, ठीक है, वो आपके पास आ गए। फिर आपने 15 रुपए फर्स्ट कॉल पे मंगाए, वो आपके पास आ गए। ये 15 रुपए मंगाए, वो आपके पास, ये 10 रुपए मंगाए, ये आपके पास आ गए। ठीक है, अब इसका बस ये क्वेश्चन में इतना ही है। अब इसके इस क्वेश्चन के हमें 2 पार्ट और गिवन है, उसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।